मन झूम झूम कितने दर्द ले आए हैं। मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पास कुछ नहीं रहा तुम्हारे सिवा। लेकिन मैंने तो जिस माही को ट्रेन में देखा था वो तो बड़ी शूख और चंचल थी। अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अनीक। तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। नहीं चाहती मेरा मन। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ सई घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माही यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा, जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है। मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है।
तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ साईं घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माही यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा, जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है। मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ साईं घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माही यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा
सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफ़ी मांगती है, काजिम शाह को माफ़ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा, जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी, आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ साईं घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है, और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं, तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माई यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी, वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है, काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा, जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आप
आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ साईं घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माही यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है, काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ साईं घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माही यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की,
वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा, जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है। मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी, आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ साईं घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माई यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती
बोलती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ सई घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माई यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करे। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ सई घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माई यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है,
क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफ़ी मांगती है। काजिम शाह को माफ़ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा, जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है। मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी, आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ सई घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माई यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी, वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ
अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ सई घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है, लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माई यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे गलती हो गई। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स आप आने वाली कुछ 3-4 एपिसोड्स बाद देखेंगे। सीन्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही चलेगी। तो अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरहाद के घर में भी रोना धोना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर फरहाद की माँ ये चाहती है कि मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। फाइनली उसको उसकी कब्र पे लाया जाता है। फरहाद की माँ उसकी कब्र पे आके अपने बेटे से बहुत गिले शिकवे करती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं। और नाज़रीन, ये वाला सीन आपको रुला देने वाला सीन होगा जब एक माँ अपने बेटे की कब्र पे आके रोती है, मगर अभी ये किसी को नहीं पता कि फरहाद जिंदा है। और इन सब के बाद आप देखेंगे कि फरहाद मुल्तान के एक मशहूर दरबार पे चला जाता है, जहाँ पे आपको पहले ही कुछ सीन दिखाए जा चुके हैं, जहाँ पर तैमूर की वालदा अक्सर जाया करती थी। और दूसरी तरफ माही बेवा हो चुकी है क्योंकि अब उसको इद्दत भी पूरी करनी है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फकीर बाबा के मरने के बाद फरहाद उसकी गद्दी संभाल लेगा। फकीर बाबा उसको नसीहत करके जाते हैं कि ये गद्दी तुम संभालोगे। और जैसे ही एपिसोड गुजरती जाएंगी आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखेंगे कि जब तैमूर की माँ सई घर में फातिहा ख्वानी के लिए फकीरों को बुलाती है और इन फकीरों में फरहाद भी शामिल होता है। जब ये सब फकीर घर में आकर बैठे होते हैं तो माई की नजर फरहाद पर पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई ख्याल है,
लेकिन जब वो गौर से देखती है तो फरहाद बैठा होता है। वो फरहाद को ऐसे रूप में देखकर बहुत ही हैरान होती है कि फरहाद किस हाल में जिंदगी जी रहा है, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे एक मजाक की वजह से। और माही यहाँ पर बहुत हैरान होती है कि जिसको मैं मरा हुआ समझ रही थी वो आज जिंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। और फरहाद को देखते ही उसे एक तसल्ली जरूर हो जाती है कि अब वो उससे माफी मांग सकती है, क्योंकि उसकी बद्दुआएं उसको दिन ब दिन खाती ही जा रही हैं। और अगर बात करें फरहाद की, वो तो माही की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुका है, लुटा चुका है। और यहाँ पर फरहाद माही की तरफ देखता जाता है और माही भी उसकी तरफ देख रही होती है। इसी दौरान माही की आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, जिसको देखकर उनके घर में काम वाली उसको साइड पर ले जाती है। तो नाज़रीन, ये वाले सीन्स बहुत ही इमोशनल होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमजोर दिल वाले हजरात सीरियल को देखना छोड़ दें, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में आगे जाके बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। हालांकि ये ड्रामा सीरियल रियलिटी पे बेस नहीं करता, मगर इस तरह के ड्रामा सीरियल की स्टोरी इंसान के दिल पे लग जाती है। सो लिहाजा कमजोर दिल वाले हजरात ऐसी स्टोरीज ना देखा करें। और जैसे ही माही को अंदर लेके जाया जाता है, माही की नजरें फरहाद से हटती नहीं और फरहाद की भी नजरें माही पर होती हैं। और इसके बाद माही को कमरे के अंदर ले जाया जाता है। फरहाद भी माही तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ माही की माँ अपने शोहर के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि हमारी बेटी को वापस ले आएं। उस घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा मुझे हर वक्त उसकी टेंशन लगी रहेगी। उसको हम साथ लेकर ही घर चलते हैं। और यहाँ पर माही की माँ अपने बेटे काजिम शाह की भी माफी मांगती है। काजिम शाह को माफ कर दें, उससे